हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी फ़िलहाल मैं अपने फ्रेंड के घर हूँ और यहाँ पे जो हम लोग ने एक प्रोडक्ट मंगवाया है, तो आपको मैं प्रोडक्ट दिखाता हूँ। और एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है अभी फ़िलहाल जस्ट हम लोग ने रिप्लेसमेंट ऑर्डर किया था, उसका जो है डिलीवरी लिया और अभी फिर से उसको जो है अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और रिप्लेसमेंट क्यों किया मैं आपको वीडियो में आगे दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले जो है प्रोडक्ट देखते हैं। तो ये एच की तरफ से GK400F मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है, जिसमें हमें ब्लू स्विचेस यहाँ पे मिलती है। और ये स्पेशली कीबोर्ड जो है इंग्लिश लेआउट पे डिज़ाइन किया गया है क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सेलर्स और अमेज़ोन पे फ्लिपकार्ट पे जो है ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो इसकी वजह से यहाँ जो है इंग्लिश लेआउट मार्किंग की गई है। और ये ओरिजिनेटेड प्रोडक्ट है एक्चुअली चाइना का, जिस पे हमें 50 मिलियन की लाइफ मिलती है, एडजस्टेबल हाइट और मैकेनिकल स्विचेस यहाँ पे हम लोग को मिलता है, जो कि एक कीबोर्ड एग्जैक्टली है गेमिंग कीबोर्ड मैकेनिकल। और इसे हम लोग ने जो है रिप्लेस क्यों करवाया, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, तो कीज़ पे कहीं पे भी जो है मार्किंग वगैरह नहीं है कि हम लोग जो है इसको लाइट को जो है डीम करना हो तो कैसे कर कैसे, उसकी मार्किंग यहाँ पे नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे इंसर्ट और डिलीट स्विचेस के कहीं पे भी कुछ भी मार्किंग्स नहीं है कि हम लोग को जो है इसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह करना हो इसकी एलईडीज़ में तो किस तरह से कर पाएँ उसे। यहाँ पे हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा क्योंकि पूरा जो है मैनुअल में देख के हमें करना होगा। इसकी वजह से जो हम लोग ने इसके रिप्लेस करवाया है। और दूसरा भी एक रीज़न था रिप्लेस करने का कि इसकी कीबोर्ड के अंदर जो है सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर हमने जो है एचपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके इंसर्ट किया, तो वहाँ पे जो है हमें दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है एक्चुअली एचपी का है ही नहीं, प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन दी डेटाबेस, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ आ रहा था कि ये प्रोडक्ट आप जो है रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। और हमने जो एचपी सपोर्ट में भी कॉल किया, उन्हें भी पूछा कि भाई हमारा जो ये प्रोडक्ट है आपकी तरफ से हम लोग ने परचेस किया हुआ है, एचपी का ही प्रोडक्ट है, हमारे पास बॉक्स है, प्रोडक्ट इटसेल्फ हमारे पास है और ये सीरियल नंबर है, तो हमें वैलिडेट करके दीजिए कि ये प्रोडक्ट जो है ओरिजिनल है या नहीं। तो एचपी सपोर्ट भी हमें कह रहा है कि भाई ये जो है फेरिफेरल्स एक्सटर्नल फेरिफेरल्स है, तो इसकी सपोर्ट जो है हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ इंटरनल फेरिफेरल्स यानी कि जो है लैपटॉप का कीबोर्ड हो या फिर उस तरह का कुछ आपके पास पेरिफेरल्स हो तो उसका ही सपोर्ट सिर्फ मिलता है। तो क्या ये प्रोडक्ट जो है एचपी का नहीं है, तो इस पर अगर एचपी का प्रोडक्ट नहीं है तो ये सब मार्किंग्स वगैरह क्यों यहाँ पे एचपी की दी गई है, और ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी जो है सीरियल नंबर क्यों मैच नहीं हो रहा है, क्यों इसकी वारंटी हम लोग जो है रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा रीज़न था ये कि इसके ऊपर जो है स्विचेस हमें ब्लू स्विचेस मिल रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू स्विचेस है। और अमेज़ोन की कई सारे जो है रिव्यूज़ में हमने देखा था कि ब्लू स्विचेस यहाँ पे हमें ओटेमो के या फिर ऐसे कुछ ब्रांडेड स्विचेस मिलते हैं, जो कि स्विच के ऊपर यहाँ पे इस तरफ मेंशन किया गया है। तो रिप्लेसमेंट कीबोर्ड जो हम लोग ने वापस करे किया, उसमें कहीं पे भी जो है कोई भी स्विचेस की ब्रांड मेंशन नहीं थी, इसकी वजह से जो हमने रिप्लेस किया है। आप ये फ़ोटोज़ भी देख सकते हो जो कि मैंने क्लिक किए हैं, तो कुछ इस तरह की जो है अनब्रांडेड स्विचेस थी, इसकी वजह से भी हम लोग जो है रिप्लेस कर रहे हैं। तो चलिए अभी जो है फिलहाल ये कीबोर्ड जो है अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो है हमें क्या मिलता है, इसके अंदर कौन सी स्विचेस है, ब्रांडेड है अनब्रांडेड है, क्या है नहीं है, चलिए देखते हैं। तो चलिए इसको जो है फटाफट से करते हैं अनबॉक्स। चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स। और साथ ही में यहाँ पे जो है मेरे पास मैं HP का ही GK320 कीबोर्ड भी अवेलेबल है, जिसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो है चाइनीज़ लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। और ये वाले कीबोर्ड में जो आपको कहीं पे भी चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे ये कीबोर्ड जो है स्पेशली इंग्लिश कीबोर्ड लेआउट में डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए इसे करते हैं अनबॉक्स और इसको भी रजिस्टर करने का ट्राई करते हैं। इसके बाद जो है इसको भी एक बार ट्राई करते हैं रजिस्टर करने का। इसको अभी हम लोग ने रजिस्टर नहीं किया है, ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि ये कीबोर्ड जो है वैसे ही बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छे क्लिक्स के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमें देता है टाइमिंग करने का। तो क्या ये भी वैसा ही निकलेगा? तो चलिए करते हैं अनबॉक्स। कुछ इस तरह के अंदर आपको पैकिंग मिलेगी। ओरिजिनल जो है आपको यहाँ पे कवर भी मिलेगा HP लोगो प्रिंट के साथ। और साथ में आपको जो है यहाँ पे की कैप्स रिमोट टूल भी मिलेगा, साथ में यहाँ पे वारंटी कार्ड भी मिलेगा, जो कि
किसी काम का नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट रजिस्टर ही नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे मैनुअल भी मिलती है जिस पे यहाँ पे मेंशन भी है GK 400F, और ये सब कंट्रोल्स जिसकी मदद से आप जो है कीबोर्ड पे LEDs चेंज कर सकते हो। तो इसे रखते हैं साइड पे और एक्चुअल प्रोडक्ट पे आते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि मैंने पहले वीडियो में कहा कि बटन्स पे कोई भी जगह पे कुछ भी मार्किंग्स वगैरह नहीं थी जो हमने लास्ट कीबोर्ड परचेस किया था जो रिप्लेसमेंट वाला था। तो यहाँ पे जो है आपको मार्किंग्स दिख रही है, यहाँ पे भी मार्किंग्स है, यहाँ पे भी पूरी पूरी मार्किंग्स आपको सब दिख रही होगी, जो कि हमारे लास्ट कीबोर्ड में नहीं था, जिसका फ़ोटो आपको मैं यहाँ पे दूंगा, आपको भी एग्जैक्टली मालूम चलेगा इसमें क्या है और इसमें क्या था। तो इस तरह का कुछ कीबोर्ड है जिसमें प्रॉपर मार्किंग यहाँ पे हम लोग को मिल रही है। और पीछे की तरफ जो है यहाँ पे सीरियल नंबर का स्टिकर्स भी आपको मिल जाएगा। तो ये सीरियल नंबर जो है एंटर करके देखते हैं कि भाई ये जो है रजिस्टर हो पा रहा नहीं। और अगर मैं इसकी स्विचेस की बात करूँ तो इसमें देखते हैं कौन सा स्विचेस हमको मिलता है, क्योंकि लास्ट कीबोर्ड में जो है अवेलेबल नहीं था। तो चलिए इसको निकालते हैं और देखते हैं कि कौन से स्विचेस इसमें अवेलेबल हैं। सो अगर आप लोग ध्यान से इधर देख पा रहे हो तो यहाँ पे जो है स्विच की ब्रांड्स आपको दिखने मिलेगी, जो कि KRGD ब्रांड के स्विचेस यहाँ पे यूज़ की गए, जो कि हमारे रिप्लेस वाले कीबोर्ड में यहाँ पे कोई भी ब्रांडिंग नहीं थी और सिर्फ ब्लू स्विचेस थे। तो ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी जेन्युइन लग रहा है लास्ट वाले से। और यहाँ पे आपको जो है HP के अंदर लाइट्स देखने मिलेंगी। यहाँ पे HP का लोगो जो है ग्लो होगा, साथ में यहाँ पे आपको जो है कैप्स लॉक, नंबर लॉक की लाइट्स मिल रही है, और की कैप्स के साथ यहाँ पे कीज़ भी आपकी जेन्युइन है क्योंकि इस पर आपको ब्रांडिंग देखने मिल रही है। सो इसी तरह से जो है अगर आप लोग अमेज़न पे परचेस कर रहे हो कुछ भी चीज़ HP की या किसी और भी अगर ब्रांड की आप कुछ चीज़ें परचेस कर रहे हो, तो सबसे पहले जो है आप कीबोर्ड की स्विचेस वगैरह चेक करिए, उसमें इस तरह के जो है मार्किंग वगैरह मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं वो भी देख लीजिए। अगर मार्किंग नहीं मिल रहे तो वो कीबोर्ड जो है आप बेशक रिप्लेस कर सकते हैं, और देख सकते हो कि भाई आपको जो है रिप्लेस प्रोडक्ट में इस तरह के जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो है कीज़ हमें ब्रांडेड मिल रही है, जो कि लास्ट कीबोर्ड में नहीं थी। तो इसका ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं बिना ब्रांडेड स्विचेस के मुकाबले। अगर आपको इफ़ पता नहीं हो तो कुछ इस तरह का जो है वारंटी स्टेटस चेक करने का यहाँ पे HP का ही ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको जो है अपना कंट्री रीजन सिलेक्ट करना होगा जहाँ से आपने ये प्रोडक्ट परचेस किया है, और साथ ही में आपके जो है सीरियल नंबर यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। तो चलिए इसकी जो है सीरियल नंबर इंसर्ट करते हैं इसमें और देखते हैं कि ये रजिस्टर हो पाता है नहीं, या फिर प्रोडक्ट जेन्युइनिटी चेक हो पाती है नहीं। तो चलिए हमारे फ्रेंड को ये फ़ोन देंगे और उनके पास जो है सीरियल नंबर एंटर करेंगे, क्योंकि इनका ही प्रोडक्ट है, इनने ही परचेस किया है, इन्होंने ही रिप्लेस किया है और यही लगे पड़े हैं पीछे। सो सीरियल नंबर इंसर्ट करने के बाद भी हमारे पास जो है ये लिखा हुआ है कि वी आर अनएबल टू मैच योर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, वन और मोर इंफॉर्मेशन फॉलोइंग pieces of the information you submitted is incorrect, please review the information and correct any errors। सीरियल नंबर चेक करने के लिए कह रहा है और यहाँ पे जो है परचेस कंट्री चेक करने के लिए कह रहे हैं। तो सीरियल नंबर डालने के बावजूद भी ये प्रोडक्ट जो है HP के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है नहीं दिख पा रहा है। ये प्रोडक्ट जो है रजिस्टर्ड ही नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि इसकी जो है मैन्युफैक्चरर्स कोई और है। HP का सिर्फ नाम है जो अपने नाम से प्रोडक्ट्स को सेल करती है इंडिया में, और बाहर भी आई थिंक यही करते होंगे। तो
चलिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि वारंटी तो शायद ही इसकी जो है क्लेम करनी पड़ती है एक्चुअली, क्योंकि कीबोर्ड जो है चल ही जाते हैं अच्छे से। मेन इश्यू तो ये था कि इसकी कीज़ के ऊपर जो है कहीं पे भी मेंशन नहीं था कौन सी स्विचेस यूज़ की गई है, वो भी मेंशन नहीं था, और कहीं पे भी इंडिकेट्स नहीं थे कि भाई किस तरह से जो है आप इसकी एलईडीज़ वगैरह मैनेज कर पाओगे। सो आज के जो वीडियो में बस इतना ही था। आपको भी एक अलर्ट देना था कि अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से कुछ चीज़ परचेस करते हो तो सबसे पहले जो भी चीज़ आपके पास आ रही है उसकी जेन्युइनली चेक कर ले। प्रोडक्ट किस तरह का आपको डिलीवर हुआ है, उसकी क्वालिटी क्या है, आप लोग चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद ही जो है आप इसे रेगुलर यूज़ में लीजिए। अगर इसकी जेन्युइनिटी या फिर इसकी क्वालिटी आपको सही नहीं लग रही हो तो आप उसे जो है बेशक रिप्लेस करवा सकते हैं, कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, चाहे वो अमेज़ोन का हो, फ्लिपकार्ट हो, या फिर अगर आपके पास डायरेक्ट सेलर का नंबर आपके पास हो तो आप सेलर को भी कांटेक्ट करके जो है इसकी बात कर सकते हो कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट आया है लेकिन इसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है, तो हमें प्लीज़ जेन्युइन या फिर ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है वापस से रिप्लेस करवाइए। तो इसी तरह से जो है आप भी अपने प्रोडक्ट्स जो है जेन्युइन कर सकते हो, जेन्युइन परचेस कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, आपको अलर्ट करना था। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा जानने मिला हो, कुछ आपको नॉलेज मिली हो, तो वीडियो को जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ इस तरह की नॉलेज मिलती रहे। और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।